अब आता है कि इसका रिपोर्ट कैसे किया जाता है, उसका एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा। तो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी आसान रिपोर्टिंग सिस्टम है। अगर किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को किसी पेशेंट में सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन दिखे तो वो एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म भर सकता है। पेशेंट या कंज्यूमर भी अपनी साइड इफेक्ट कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकता है। रिपोर्ट कई माध्यमों से की जाती है, नियरेस्ट एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर को ईमेल के जरिए या टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो कि 1800-180-3024 पर। एडीआर पीवीआई मोबाइल ऐप के थ्रू भी हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। कंज्यूमर रिपोर्टिंग फॉर्म हिंदी सहित कई वर्नाकुलर लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उपलब्ध है, ताकि उसमें भाषा का कोई बैरियर नहीं हो। यह फीचर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सामान्य लोगों की भागीदारी बढ़ती है। अब सपोज जैसे हम लोग रिपोर्टिंग कर दिया, रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा, तो जो कोई रिपोर्ट दर्ज होता है उससे पहले रिव्यू किया जाता है। तो रिव्यू करने के बाद जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेल होता है के लेवल पर हेल्थ प्रोफेशनल उसकी प्रीलिमिनरी वेरिफिकेशन करते हैं और फिर डाटा को आगे भेजा जाता है। उसके बाद ये डाटा कहां जाएगा, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर लेवल पर, जहां पे कि डिटेल असेसमेंट की जाती है। इसके बाद डाटा को विजिफ्लो जैसे सेफ्टी डाटाबेस में इंटर किया जाता है और एक्सपर्ट्स उसका एनालिसिस करते हैं। इस एनालिसिस का उद्देश्य यह देखना होता है कि कोई नया सेफ्टी सिग्नल तो नहीं बन रहा। अगर सिग्नल मिलता है तो रेगुलेटरी एक्शन के लिए रिकमेंडेशन भेजी जाती है। यह प्रोसेस फार्माकोविजिलेंस का हार्ट है, क्योंकि केवल रिपोर्ट इकट्ठा करना काफी नहीं है, डाटा से मीनिंग निकालना भी जरूरी है। यही एनालिसिस डिजीज ट्रीटमेंट को सेफर बनाता है। अब रिपोर्ट कौन कौन कर सकता है, तो रिपोर्टिंग के लिए जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही होना चाहिए। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम का जो रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग क्लिनिशियन कर सकते हैं, फार्मासिस्ट कर सकते हैं, नर्सेस कर सकती है, डेंटिस्ट कर सकते हैं, पेशेंट इटसेल्फ कर सकते हैं, कंज्यूमर्स कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी एडीआर रिपोर्ट कर सकते हैं। यह इंक्लूसिव अप्रोच सिस्टम को ज्यादा मजबूत बनाता है, क्योंकि कभी कभी मरीजों को साइड इफेक्ट पहले महसूस होती है जबकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल बाद में उसे क्लिनिकली रिकॉग्नाइज करता है। दोनों की भूमिका इंपॉर्टेंट है और अलग अलग। फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट भेज सकते हैं। इससे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज और पोस्ट मार्केटिंग स्टेज दोनों पर सेफ्टी मॉनिटरिंग बनी रहती है। किन दवाओं की निगरानी होती है, अब इसके द्वारा हम लोग किन किन मेडिसिन की निगरानी, ऐसा नहीं है कि जो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है ये सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन के लिए। इसके तहत वैक्सीन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, मेडिकल डिवाइसेस जो हम लोग यूज करते हैं, इवन हर्बल मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, इन सभी का जो एडवर्स रिएक्शन होता है उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। इसका फायदा यह है कि ड्रग सेफ्टी का स्कोप बहुत व्यापक हो जाता है, लार्ज लेवल पर। आधुनिक हेल्थ केयर में पेशेंट कई तरह के थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, इसलिए फार्माकोविजिलेंस को भी उतना ही व्यापक होना चाहिए। पेशेंट सेफ्टी में इसकी क्या भूमिका है फार्माकोविजिलेंस की, जब फार्माकोविजिलेंस का बड़ा उद्देश्य पेशेंट सेफ्टी है। जब रिपोर्ट सिस्टमेटिकली कलेक्ट और एनालाइज होती है तो डेंजरस ट्रेंड्स जल्दी पहचाने जा सकते हैं। इससे प्रिस्क्राइबर बेहतर फैसला लेते हैं, फार्मासिस्ट काउंसलिंग बेहतर देते हैं और रेगुलेटर्स टाइमली एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। यह पब्लिक ट्रस्ट को भी बढ़ाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि सिस्टम दवा के लाभ के साथ साथ उनके जोखिम पर भी नजर रखता है। प्रैक्टिकल के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बोले, अगर किसी एंटीबायोटिक से लगातार रैश या लीवर इशू की रिपोर्ट आने लगे तो फार्माकोविजिलेंस की जो एनालिसिस से सेफ्टी अपडेट पॉसिबल हो सकती है। इससे आगे चलकर सिमिलर केसेस कम हो सकते हैं। अब ये चूंकि एक व्यापक स्तर पर इसके चैलेंजेस भी है, तो फार्माकोविजिलेंस बहुत उपयोगी है, लेकिन इनके सामने जो चुनौतियां, जो चैलेंजेस है उसको भी जानना है। चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है अंडर रिपोर्टिंग, यानी एडवर्स रिएक्शंस का पूरी तरह रिपोर्ट ना होना। कई बार हेल्थ केयर वर्कर्स बिजी होते हैं या लोग इसे ऑर्डिनरी साइड इफेक्ट समझकर इग्नोर कर देते हैं। सेकंड जो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंजेस है, अवेयरनेस की कमी। हम लोग ये जो वीडियो बना रहे हैं ये भी एक पार्ट है आम पब्लिक में जो सोशल मीडिया के थ्रू अवेयर करना। तो अवेयरनेस करना है। बहुत सी पेशेंट हैं और यहां तक कि कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी रिपोर्टिंग प्रोसेस से पूरी तरह परिचित नहीं होते। भाषा, तकनीकी नॉलेज और सिस्टम एक्सेस भी बैरियर बन सकते हैं कभी कभी। इन चुनौतियों के बावजूद भी फार्माकोविजिलेंस ने रिपोर्टिंग चैनल, मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन और मल्टीपल फॉर्म्स के जरिए एक्सेस आसान किया है। इससे सिस्टम लगातार बेहतर बन रहा है। लास्टली हम इस वीडियो के द्वारा माध्यम से हम लोग आप लोग सबों से कहना चाहेंगे कि जो फार्माकोविजिलेंस का जो प्रोग्राम है इंडिया का, भारत की ड्रग सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दवाओं के एडवर्स इफेक्ट को पहचान कर, एनालाइज करके और रिपोर्ट करके मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
यह प्रोग्राम डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, पेशेंट, रेगुलेटर, मैन्युफैक्चरर सभी का एक शेयर्ड कंजॉइंट वेंचर, कंजॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जोड़ता है। अगर हम सच में सेफ हेल्थ केयर चाहते हैं तो हमें एडीआर रिपोर्टिंग को गंभीरता से लेना चाहिए। थैंक यू।